गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्टडी सर्कल ऑफ केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। मैं सबसे पहले यह सूचित करना चाहते हैं कि एक दो दिन पहले मैं जूम ऐप से क्लास करवा रहे थे, लेकिन वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। बहुत कम बच्चे जुड़ पाते हैं और साथ ही साथ काफ़ी हल्ला भी होता है, जिससे क्लास डिस्टरबेंस होता है। बहुत सारे विद्यार्थियों का नेटवर्क प्रॉब्लम है, सभी विद्यार्थी अटेंड भी नहीं कर पाते हैं। ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं यूट्यूब में ही इसको पढ़ाएंगे, यूट्यूब में ही क्लास लेंगे। और मैं सभी विद्यार्थियों को सूचित करना चाहते हैं कि वह जो भी हम यूट्यूब में वीडियो अपलोड करेंगे उसको सेम डे में ही देख लें, जिस तरह से क्लास होता है। क्योंकि कुछ वीडियो हम सॉल्यूशन के डाले थे जो आज तक सारे विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं, जो व्यूज दिखाता है। इसका कारण है कि वह बहुत पीछे चल रहा है वो, और हम आगे चल रहे हैं। तो जो भी सॉल्यूशन के जो वीडियोज हैं, पीडीएफ हैं, वो तो आपके पास है, डाउनलोड करके उसको रख लो। उसको एक्स्ट्रा समय दे करके अपना नोट्स बनाते रहो। हम सॉल्यूशन का भी 3 लेक्चर भी और बाकी हैं, जो आज से हम भेज रहे हैं। यानी संडे को एक वीडियो, दूसरा मंडे को और तीसरा ट्यूसडे को। यानी मंगलवार को सॉल्यूशन चैप्टर द एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम क्लास लेंगे तो सेम डे में पीडीएफ से नोट्स बनाना है और वीडियो को भी देख लेना है। नहीं तो हम दूसरे दिन उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंसंट्रेशन में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जब उसको टाइम मिलता है तभी पढ़ता है। यह लॉकडाउन क्या होगा, कब तक चलेगा, यह निश्चितकालीन है। और एग्जामिनेशन समय पर होगी, ये क्लियर मान लो कि फरवरी में ही एग्जामिनेशन होगी, क्योंकि सिलेबस सीबीएसई ने कम कर दिया है। और कमोबेश वही सीबीएसई जैक में, वही सिलेबस जैक में ही भी रहेगा, जो 2 से 3 दिनों में, 4 दिनों में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि जो सिलेबस सीबीएसई ने काटा है वही सिलेबस जैक बोर्ड ने भी रिड्यूस करेगा, वही सिलेबस को जैक बोर्ड भी काटेगा। हो सकता है कुछ ज़्यादा ही काट दे, लेकिन कम नहीं। तो हम उसी को मान करके चल रहे हैं, उसी को हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसमें पर डे, एवरी डे वीडियो को देखो। जो सॉल्यूशन का छूट गया है, तो सॉल्यूशन का जो विद्यार्थी पीछे छूट गया है, उसको साइड से अपना उतारते रहो। लेकिन जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ाएंगे वेडनेसडे से, तो वेडनेसडे से जब पढ़ाएंगे तो सेम डे का पीडीएफ भी उतारो और सेम डे का वीडियो भी समझ लो, क्योंकि हम नेक्स्ट डे हम उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसलिए सेम डे में सब कुछ होना चाहिए। सारे विद्यार्थियों से मैं यही सूचित करना चाहते हैं। साथ ही हम व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज देंगे, पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, और समझाने के लिए हम उसको एक वीडियो भी भेज देंगे। ठीक है, तो जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है, जो अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमें अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपना मैसेज करें, नाम लिखें, अपना नाम, फादर्स नेम, एड्रेस लिखें, ताकि अपना हम डायरी से मिला सकें कि वह एडमिशन लिया या नहीं। जो एडमिशन नहीं लिया है उसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे गूगल अकाउंट में पेमेंट को भेजें, क्योंकि अब सोच सकते हो हम लोग भी अभी विदाउट पेमेंट पर हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई चल रहा है, तो आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग रिचार्ज कैसे करेंगे, रेंट कैसे देंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए पढ़ाई तो हो रही है यूट्यूब में, तो आपको पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई तो हो रही है, तो आपको पेमेंट भी करना आवश्यक हो जाएगा, और उसको आवश्यक भी समझें।
ठीक है। और दूसरी बात है कि जो विद्यार्थी इसमें नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन से अपना पढ़ाई को पूर्ण करोगे। ठीक है, तो ये नोटिस था, ये नोटिस दिए हम, और पढ़ाई मन से करो। ठीक है, अच्छा से करो। और बीच बीच में हम इसमें PDF में चैप्टर का जो क्वेश्चंस बनते हैं जैक के लिए उसको भी भेजेंगे हम, ताकि अपना देख लोगे कि मेरा प्रिपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे बेहतर यही समझ पा रहे हैं हम कि YouTube से ही पढ़ाएंगे, और YouTube में इसको हम फिर PDF और लिंक हम WhatsApp पे भेज देंगे। धन्यवाद। तो ये क्वेश्चन है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो बताए थे, उस डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है। कहता है 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन देन लोअर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। कहता है जब 1 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम डिजॉल्व करते हैं, इसमें एक सॉल्वेंट है जो 50 ग्राम है उसमें, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो इतना वो कम हो जाता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया ये। तो उसका दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट भी दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू। तो उसका मोलर मास क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है। तो यहाँ हम हिंट कर देते हैं, गिवन दैट लिखते हैं। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 ग्राम हो गया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जिसमें जो बेंजीन है वो हो गया 50 ग्राम। ठीक है, और डिप्रेस्ड कितना कर गया, तो डेल्टा TF इक्वल टू 0.40 केल्विन, और ये दिया हुआ तुम्हारा KF का वैल्यू 5.12 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सोलानी MB का वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे चलेंगे हम, देखो, वी नो दैट अब यहाँ लिखेंगे वो डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, जो स्मॉल m होता है, मोलालिटी। अब इसको डेल्टा TF बराबर KF इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें हम लोग को सॉल्व क्या करना है, इसको डिवाइड 1 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन MB का मान। तो MB इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF इंटू WA इन ग्राम। अब ये आ गया, तो इस सारे वैल्यू को यहाँ क्या कर दो, पुट कर दो। KF का वैल्यू पुट कर दो, वेट ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है 1 ग्राम, 1000 डेल्टा TF का वैल्यू, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है ना। अब इसको पुट करके इसको आगे हल कर दोगे तो उसका आएगा जो आंसर आएगा, और इस आंसर को यहाँ से मिला लेना है। ठीक है, ये होगा तुम्हारा। अब हम क्वेश्चन नंबर एक तीसरा देते हैं, जो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसको स्वयं सॉल्व करना है, और फॉर्मूला मेन यही है। ठीक है, तो मैं दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, समझा देते हैं इसको हम, 45 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, यानी इथिलीन ग्लाइकोल है कितना, 45 ग्राम, उसको मिक्स कर दिए कितना के साथ, 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 45 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 600 ग्राम। KF दिया हुआ है, KF फॉर वाटर इज इतना। ठीक है, द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग, 2 चीज निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है।
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ का वैल्यू, तो वही फॉर्मूला से निकलेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, एक चीज बी के लिए क्या करना है, यहाँ हिंट कर देते हैं बी के लिए कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर, ये कैसे निकलेगा, तो क्या करना कि जो पहले मेरा ए नंबर में क्या होगा, ए नंबर में डेल्टा टीएफ को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद बी नंबर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा 273.15 माइनस ये जो डेल्टा टी एफ का वैल्यू जो कैलकुलेट किया रहेगा इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट निकालते थे तो उसमें 373.15 में जोड़ देते थे, और इसमें क्या होगा एक 273.15 में हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वाटर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, वाटर मेरा 273.15 डिग्री सेल्सियस पर जो है केल्विन पर मेरा वो बर्फ बनता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 केल्विन, तो इसीलिए उतना में माइनस करना पड़ता है डेल्टा टीएफ को, जो आएगा उसमें यहाँ वैल्यू हो जाएगा, देख सकते हो 270.95 है, 273 से कम है ना, तो जो वैल्यू आएगा डेल्टा टीएफ का कितना आएगा, डेल्टा टीएफ का वैल्यू 2.2 आएगा, तो 273.15 में हम 2.2 को माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर 270.95 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है एक चीज को, कंसेप्ट है ये कि जब एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो डेल्टा टी भी निकाल के 373.15 में जोड़ देते हैं, और फ्रीजिंग पॉइंट जब पूछेगा तो जो डेल्टा टी एफ आएगा वो 273.15 केल्विन में उसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये मेरा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये मेरा खत्म हुआ, तो इसको बनाना है, और यदि कोई प्रॉब्लम है, यदि कोई दिक्कत होती है तो अपना मेरा पर्सनल व्हाट्सएप में कमेंट करो। ठीक है, वहीं पर देख करके हम इसको अगले वीडियो में इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, और ये तभी होगा जब सेम डे को कॉपी में उतारोगे और सेम डे में समझोगे। ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और सारे विद्यार्थी पीछे रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा इस तरह से। ठीक है, तो कंटिन्यू रहो मेरे साथ, कंटिन्यू सेम डे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सेम डे में चलना। ठीक है, तो धन्यवाद।